अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा अपडेट्स, न्यूज़ और मेरा एनालिसिस शेयर करता हूँ। आज के बुलेटिन में न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है और सारी की सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि मार्केट को बुलिश कर सकती हैं। ये इस वक्त अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें तो ये टोटल जो क्रिप्टो मार्केट का कैप है, टोटल मार्केट कैप, उसका ये मैंने डेली का चार्ट ओपन किया है और पिछले ये डे एक एक कैंडल एक एक डे की ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको दिखा रही है। और पिछले 4 दिनों से क्रिप्टो मार्केट जो है वो बुलिश है। अब सारा पैसा अब यहां से अगर आप देखें तो तकरीबन 1.8 ट्रिलियन, 1000 तकरीबन 1800 अरब डॉलर की ये वॉल्यूम था आज से 4 दिन पहले। लेकिन इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन जो क्रिप्टो मार्केट है वो 2000 अरब डॉलर की प्राइस को टच कर रही है। इसका मतलब यह है कि पिछले 4 दिनों में 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई है। अब ये जा कहाँ रही है वो मैंने आपको दिखाना है। मोस्टली पिछले 2 दिन से देखें तकरीबन जितनी टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं, खसूसन जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें ऑलमोस्ट हर जो टॉप क्रिप्टो करेंसी है उसने कोई 10% से लेके 20% जो है वो गेन हासिल किया है। ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन कल इनका जो SLP टोकन था उसका मैंने आपको बताया कि तकरीबन उसने 25% तक उसने पंप किया। फिर उसके बाद अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी इसका जो दूसरा टोकन है वो 20% गेन कर रहा है और अच्छा खासा $71.44 पे ये ट्रेड हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ट्रस्ट वाले का जो टोकन है TWT, वो भी दोबारा फिर $1 के करीब जाके फिर $1.18 तक फिर पंप किया, अभी फिर नीचे करेक्शन कर रहा है। इसी तरह सोलाना ने भी बिलाखिर अपना $100 की जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया। यूनिस्वाप भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइस अप्रिशिएट हो रही है। कार्डानो कार्डानो $1.19, मैंने आपको बोला था कि मैं इसको सेल आउट करूंगा और इत्तेफाक से मेरा जिस लैपटॉप में मेरा वो कार्डानो पड़ा हुआ है उस लैपटॉप का चार्जर खराब है। होपफुली आज वो मिल जाएगा और जिस प्राइस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तकरीबन कोई 2-3 हज़ार डॉलर का मैं कार्डानो सेल आउट कर दूं ताकि अगर मार्केट मजीद नीचे क्रैश करती है तो मैं नीचे सस्ते से बाय करूं। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ऑलरेडी 75% जो मैं माइंड बनाया हुआ 75% मेरे पास एडा रहेगा। इसी तरह अच्छा, एक कुछ दोस्त मेरे से पूछ रहे थे कि सर क्या करना चाहिए इस मार्केट में, हमें एग्जिट ले लेना चाहिए या नहीं। मैं अपनी आपको ओपिनियन बता देता हूँ। इस तरह की सिचुएशन में जब मार्केट आपको बुलिश नजर आ रही हो और आगे जैसे बिटकॉइन की प्राइस की तरफ अगर आप जाएं तो मेरी नजर में 46,000 अभी भी BTC की प्राइस का ऐसा रेजिस्टेंस हो सकता है जो कि प्राइस को नीचे दोबारा करेक्शन करे वहां से प्राइस। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो है 50,000 की प्राइस। इस दो प्राइस रेंज को मैं एग्जिट पॉइंट देख रहा हूं, लेकिन आपने एग्जिट ऑल इन ऑल आउट नहीं होना। आप उसको मतलब थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप 25% कर लें, आप 50% कर लें, आप ऑल एग्जिट ना हो। और उसके बाद जाहिर बात अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ऑलरेडी आपके पास 75% पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका, जो कि मजीद आपको फिर उसमें भी आप मुख्तलिफ पॉइंट्स पे 25% आप आउट हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेटजी, आप किस तरह सारी मार्केट को रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, बिटकॉइन का मैं आपको बता चुका हूं जी, मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूं। कोई पता नहीं आज का दिन ये जो प्राइस है 46,000 की, इस प्राइस को BTC की प्राइस ब्रेक करे। क्यों? न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं न्यूज आपके साथ अभी शेयर करता हूं। सबसे पहले रशिया की तरफ आते हैं जी। रशिया ने कहा, रशिया की ने दुनिया को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया है। उनकी नज़र में ऐसे कंट्रीज जो कि रशिया के इस वॉर लाइक सिचुएशन में रशिया के साथ खड़ी हैं, जिनमें से चाइना और टर्की जो कि खुल के रशिया को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी नज़र में फ्रेंडली कंट्रीज हैं। और वो कंट्रीज जो कि एंटी वॉर स्ट्रेटजीज में एक साथ हैं, उनको वो अनफ्रेंडली कंट्रीज कह रहे हैं। और उन दोनों के लिए जो है उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज वो मुख्तलिफ हैं। अच्छा, जो कल बात की जा रही है कि रशिया ने टर्की और चाइना को कहा कि अगर आप मेरे से गैस खरीदना चाहते हैं, आपको पता है जो रशिया है दुनिया के जो टॉप एनर्जी एक्सपोर्ट्स कंट्रीज हैं उनमें उसका शुमार होता है। और रशिया का अपना जो एक्सपोर्ट का दारोमदार है, ऑलमोस्ट मोर देन 50% उनकी एक्सपोर्ट जो है वो एनर्जी बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर है। तो रशिया ने चाइना को कहा कि भाई अगर आपने हमारे साथ ट्रेड करनी है बैनुल अक़वामी तो हमें डॉलर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी जो करेंसी है युआन के जरिए, रबल के जरिए, जो रशियन करेंसी है उनके जरिए भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें
तो अब बिटकॉइन के जरिए भी हम आपस में ट्रेड कर सकते हैं। अब चाइना, मैं नहीं समझता चाइना ने बिटकॉइन की माइनिंग को अगर किक आउट किया अपनी कंट्री से, वो ट्रेडिंग को बैन कर रहे हैं, ये सारा कुछ वो बिटकॉइन के बारे में कर रहे हैं, और वो रशिया के साथ जो है इस हवाले से ट्रेड करेगा। मेरा ख्याल ये है कि शायद रशिया और चाइना की जो ट्रेड है वो डिजिटल युआन और डिजिटल जो रबल है उसके जरिए आपस में ट्रेड होगी। अब अगली कंट्री है रशिया, सॉरी अगली कंट्री है टर्की, और टर्की को भी उन्होंने कहा भाई अगर आपने अपने जो टर्किश लीरा है, अपनी नेटिव करेंसी है, उसके जरिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बिटकॉइन के जरिए भी कर सकते हैं। जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो इस स्टेटमेंट को लेके कि भाई कोई भी कंट्री अगर हमसे एनर्जी बाय करना चाहती है तो बदले में हमें वो बिटकॉइन भी दे सकती है। इसका मतलब ये है कि रशिया जो है वो बिटकॉइन को एज अ रिजर्व अपने पास रखना चाहता है। अब अनफ्रेंडली जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके लिए रशिया ने बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन ली है। अब रशिया को पता है कि पूरी दुनिया जो है वो मजबूर है, खसूसन यूरोप जो है वो रशिया से बहुत ज्यादा एनर्जी इंपोर्ट कर रहा था। तो उन्होंने कहा भाई अगर आपने हमसे करेंसी, आपने हमसे प्रोडक्ट्स खरीदनी है तो आप या तो हमें रशियन रबल मार्केट से उठाएं या आप हमें गोल्ड दें। अब ये दोनों चीजें रशिया अनफ्रेंडली कंट्री से डिमांड कर रहा है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? एक तो गोल्ड की प्राइसेस, कहा यह जा रहा है कि ये जो क्राइसिस है अगर इसी तरह टर्न कंटिन्यू रखता है जिस तरह के इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, तो बीटीसी की प्राइस को $1 लाख और $1 मिलियन तक जाने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कंट्रीज के अंदर एक फोमो होगा। आगे जाकर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूँ किस तरह स्टेटिस्टिक्स डाटा क्या कह रहा है। और दूसरा जो गोल्ड है उसकी प्राइस को भी लोग $10,000 तक जाता देख रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, मेरी नज़र में गोल्ड जो है इतना ज़्यादा प्राइस उसकी हाइप शायद ना हो। लेकिन अगर ये अनफ्रेंडली क्रिप्टो करेंसीज जो है, अनफ्रेंडली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या दीगर कंट्रीज़ हैं, अगर वो रशिया के साथ ट्रेड करना चाहती हैं, उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्होंने अपना सिस्टम तो चलाना है। सारा आपको पता है जो कंट्री की इकोनॉमी होती है सारी वो एनर्जी बेस होती है। तो अगर वो ऐसे होता है तो या वो रबल बाय करेंगे, और रबल बाय करेंगे तो रशियन करेंसी को भी अच्छा खासा पंप आ सकता है। मैंने आप दोस्तों को मेरा ख्याल है हफ्ता 2 हफ्ता पहले के बुलेटिन में कहा था कि अगर आप लोग चाहें इस वॉर लाइक क्राइसिस के अंदर, इस कोविड पेंडेमिक की वजह से जो मुख्तलिफ दुनिया की करेंसीज हैं वो अच्छी खासी डंप हुई है, वेनेजुएला, श्रीलंका, टर्किश लीरा, ये सारी कंट्रीज की अगर आप करेंसीज लेके रखना चाहें, यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है रिस्क को आपने जेहन में रख के करना है। तो अगर ऐसा होता है तो रशियन रबल की प्राइस अच्छी खासी पंप होगी, या वो पंप होगी या गोल्ड की प्राइस भी आपको पंप होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और गुड न्यूज़ है जी, दुनिया का चौथा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है एक्सॉन मोबिल, अमेरिका की ये कंपनी है। 4 मुख्तलिफ ममालिक में इनके सेटअप हैं सारे, जहाँ से ये ऑयल ड्रिलिंग करते हैं, ऑयल निकालते हैं। अब ऑयल निकालने के दौरान जो गैस वगैरह बनती है, मेथीन गैस या दूसरे जो गैस वेस्टेज होते हैं, वो नॉर्मली प्रैक्टिस ये थी कि वो हवा में बर्न कर देते थे ताकि वो हवा में ना जाए। अब उस बर्न करने के प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट था ऑयल प्रोडक्शन के दौरान, उसकी प्रोसेसिंग के दौरान। अब लास्ट ईयर इस कंपनी ने, लास्ट ईयर जनवरी में इन्होंने स्टार्ट किया और मेरा ख्याल है जून जुलाई में 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट किया। उस पायलट प्रोजेक्ट में इन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट द पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च पिछले साल जनवरी में इन्होंने लॉन्च किया और इसको मजीद एक्सपेंड किया जुलाई तक। और अब जितना वेस्ट होता है उस वेस्ट में से 18 मिलियन क्यूबिक फीट जो गैस है वो हर महीने उसको वो यूज करता है बिटकॉइन माइनिंग की तरफ, और उसको मोनेटाइज करता है। और उससे जितने उनके एक्सपेंस, जो कि अगर वो ना करते तो अदरवाइज वो वेस्टेज थी, इन्वायरमेंट पे उसके इफेक्ट थे, लेकिन अगर उसी गैस को चैनलाइज करके वो बिजली पैदा करके साथ उसकी बिटकॉइन माइनिंग का सेटअप लगा रहे हैं, तो इस तरह वो अपना पैसा जो है, और इसको अब वो प्लान कर रहे हैं कि जो 4 ममालिक के उनके सेटअप लगे हैं उन सब में वो ऐसा करेंगे। और ये सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं है, इस तरह और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग या ऑयल प्रोसेसिंग कंपनीज हैं और ऑयल गैस या इस तरह की जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, प्रोसेसिंग कंपनीज हैं,
उनके अंदर भी ये ख्याल आ सकता है, और अगर वो इस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओबियसली ये क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा खासा बुलिश साइन हो सकता है। अच्छा जी, कल मैंने आपको बताया कि सीजी जो है एल सल्वाडोर में, और कल की मीटिंग के कुछ अहवाल जो है सीजी ने शेयर किए हैं ट्विटर में, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पहले तो उन्होंने इस मीटिंग को फैंटास्टिक बोला कि बड़ी अच्छी मीटिंग है, और साथ उन्होंने कहा है डिड नॉट टॉक अबाउट बॉन्ड एट ऑल, कि हमारी एल सल्वाडोर के बॉन्ड से मुतल्लिक जरा भी बातचीत नहीं हुई है, बल्कि हमने डिस्कस भी नहीं किया। ये क्यों किया है सीजी ने, ये पब्लिक स्टेटमेंट क्यों दिया? क्योंकि राइटर ने मार्केट में फंड क्रिएट की थी कि चूंकि एल सल्वाडोर का बॉन्ड 1 बिलियन बॉन्ड जो उसने मार्केट में फ्लोट करना था इन्वेस्टर्स के लिए, चूंकि उसको कोई इन्वेस्टर नहीं मिला है, तो उसको बैक करने के लिए बाइनांस का जो फाउंडर है सीजी, वो वहां पहुंचा है। उसने कहा जी हमने तो मीटिंग में ये तो डिस्कस तक टॉक भी नहीं हुई इस बारे में। अच्छा, इसकी बात में कुछ वजन भी लग रहा है। उसकी वजह यह है कि एल सल्वाडोर ने जो 1 बिलियन बिटकॉइन बॉन्ड की बात की थी, वो एक्चुअली बिट फाइनेंस एक एक्सचेंज है, जैसे बाइनांस एक एक्सचेंज है, वहां पे उन्होंने लिस्टिंग करनी है। तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है नायब बकुले की उनके साथ डील हो चुकी है। शायद ये हो सकता है कि सीजी की ये जो बात कि भाई हमारा तो बॉन्ड से मुतल्लिक तो हमने टॉक ही नहीं किया है, हमारी टॉक तो ये थी, मगर सो मच टू टॉक अबाउट बिटकॉइन अडॉप्शन, मतलब हम और बहुत से क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, उसकी अडॉप्शन के हवाले से बहुत से मामला पे हमने डिस्कस किया है। मुझे लग रहा है कि शायद इसकी बात में कुछ वजन है, लेकिन ये भी हो सकता है, जाहिर बात है ये सियासतदान है। जैसे मैंने आपको कहा था कि क्रिप्टो मार्केट की जो आइंदा की ग्लोबल अडॉप्शन है, उन उसका दारोमदार इस एल सल्वाडोर के इस एक्सपीरियंस के साथ है। अगर एल सल्वाडोर ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है तो दीगर ममालिक जो कि फाइनेंशियल एड चाहते हैं बैनुल कौमी अदारों से, वो बैनुल कौमी अदारों की तरफ देखने की बजाय वो क्रिप्टो मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अगर ये फेल होता है तो ये एक तरह का बहुत बड़ा सेटबैक होगा क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। तो अच्छा जी, आगे मैं मजीद आज के बुलेटिन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सब दोस्तों को कहूंगा कि OKX में एक नया जंप स्टार्ट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होने वाला है। तकरीबन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन 3 घंटे रह गए हैं। इसमें आपने क्या करना है, मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास अगर OKB है या एक वैक्सपी, ये एक ब्लॉकचेन टोकन है, अगर आपके पास ये 2 टोकन्स हैं तो आपने यहाँ पे वो टोकन स्टेक करने हैं, और स्टेक करेंगे तो उसके बदले ये ब्लॉकचेन ब्रॉलर एक गेम है, इस गेम के आपको टोकन मिलेंगे, और जब ये OKX पे लिस्टिंग होगी जितने आपको टोकन मिलेंगे उसको कैश आउट आप करवा सकते हैं। अभी ब्रॉलर टोकन की प्राइस क्या है उसकी कोई डिटेल नहीं है। ये जैसे ही इनका ये 2 दिन में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा, कैंपेन जो है वो लॉन्च हो जाएगी, जैसे लॉन्च होगी तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आपने ये फ्री अर्निंग इजी मनी एक मेथड है, आप इसमें लाजमी पार्टिसिपेट कीजिएगा। इसी तरह बाइनांस पे भी इस तरह के प्रोजेक्ट हैं, और भी दीगर एक्सचेंजेस के साथ साथ के पास हैं, मैं साथ साथ उसके बारे में भी आपको गाइड करूंगा। अच्छा, इसके लिए रिक्वायरमेंट अगेन जो है आपकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए OKX की, और 30 डेज का जो आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम है OKX पे वो मिनिमम $5,000 होना चाहिए। अब जिनके पास $5,000 नहीं है, उनसे मैं उनको ये सजेशन दूंगा कि वो $500 है तो $500 की आप मल्टीपल टाइम ट्रेडिंग करके टोटल जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसको आपने $5,000 करना है। ठीक है, बाकी जो टर्म्स हैं जैसे ये मजीद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये आपको मैं इस वजह से डिटेल शेयर कर रहा हूँ, अगर आप चाहें, आपने OKX को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहें, तो ये स्क्रीन पे आपको मेरा रेफरल लिंक और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको रेफरल लिंक नजर आ रहा है, आप मुझे मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली गुड न्यूज़, ये कोलोराडो जो अमेरिका की स्टेट है उसके गवर्नर है, उनकी स्टेटमेंट आई है कि वो अपनी स्टेट में अब जो स्टेट टैक्स है वो अपने शहरियों को कहेंगे कि भाई आप क्रिप्टो में कर सकते हैं। ये भी ह्यूज डेवलपमेंट है। अगर ऐसा होता है, मतलब एक साइड पे कंट्रीज जो है बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देती हैं, अगर अमेरिका की एक स्टेट इस तरह का स्टेप लेती है और वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो दीगर जो अमेरिकी रियासतें हैं तकरीबन 49 के 50 के करीब, वो उनके अंदर भी एक फोमो होगा, और हर अगर रियासत अपने अपने इनफरादी तौर पे इस तरह फैसला करती है तो अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट कैसे पीछे रह सकती है। तो वो भी लाजमी क्रिप्टो मार्केट को किसी न किसी तरीके से लाजमी रेगुलेट करेंगी और अकोमोडेट करेंगी। और जब मार्केट रेगुलेशन की बात की जाती है तो इस हवाले से मार्केट में ये इंफॉर्मेशन है कि अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इस वजह से बिटकॉइन के स्पॉट ETF को अप्रूव नहीं कर रही है, क्योंकि इस हवाले से कानून में कुछ सुकम है, कानून में कुछ अबहाम है,
और SEC चाहती है कि जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, इस हवाले से वो कन्फ्यूजन दूर करें। और चूँकि मैंने आपको बताया था पिछले चंद एक बुलेटिन में कि जो बाइडन है उसने ऑलरेडी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए मुख्तलिफ इदारों को अहकाम जारी किए हैं कि भाई आप क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए अपनी अपनी सिफारिशात पेश करें। अब उन सिफारिशात की बेस पे ये कहा जा रहा है कि 2023 के पहले चंद महीनों के अंदर अंदर SEC जो है कोई ना कोई बिटकॉइन की स्पॉट ETF अप्रूव कर देगा। और बिटकॉइन की स्पॉट ETF के ऊपर बहुत से बड़े बड़े सरमायादार इदारों की नज़र है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नज़र है, जो कि इन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे इन्वेस्टमेंट करके बाइंग सेलिंग नहीं करते हैं, बल्कि वो इस तरह की कंपनीज के जरिए जो कि हैंडलिंग करती हैं इन सारे प्रोसेस को, उनके जरिए करती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए एक अच्छा मैसेज है। और ऐसा पॉसिबल क्यों है, क्यों ये जो पंडित हैं, क्यों ये गैस कर रहे हैं कि 2023 के पहले चंद एक माह में कोई ना कोई ETF अप्रूव हो जाएगा? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जो अमेरिका है वो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करेगा। और जब रेगुलेशंस हो जाएंगी, या जब ये टर्म डिफाइन हो जाएगी कि एक्सचेंज का क्या मतलब है, क्रिप्टो की टर्म में अगर कोई एक्सचेंज यूज करता है तो उसका कानूनी तौर पे क्या मतलब है, उसको किस तरीके, जब ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है SEC को बड़ी आसानी होगी किसी स्पॉट ETF को अप्रूव करने में। अच्छा जी, टेरा लूना के हवाले से एक और अपडेट है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये बिटकॉइन मैक्सी हैं पोम्प्लियानो, ये अपना एक पॉडकास्ट रन करते हैं, वीकली एक प्रोग्राम करते हैं, किसी ना किसी सेलिब्रिटी को फाइनेंस से रिलेटेड हो, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, उनके इंटरव्यूज करते हैं और लोग इसको बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं। कल इन्होंने टेरा लूना के जो फाउंडर हैं डू क्वान, उसका इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया, बड़े इंटरेस्टिंग वहां से अपडेट आई है। पोम्प्लियानो ने कहा कि बिटकॉइन की रोज जितनी माइनिंग के जरिए नई सप्लाई मार्केट में आती है वो तकरीबन बनती है $40 मिलियन की सूरत में, अगर देखें यानी हर 10 घंटे में 6.25 BTC हर 10 मिनट में आता है। तो इसको 24 घंटों में डिवाइड कर, तो जितना BTC आता है बकौल उनके कि 40 मिलियन वर्थ का वो BTC है जो 24 आवर्स में आता है। उसमें वो कहता है, जबकि लूना जो है, लूना डेली की जो उसकी बर्निंग है वो तकरीबन 150 मिलियन से लेकर 250 मिलियन पर डे उसकी बर्निंग होती है डॉलर की, USD की डिमांड को पूरी करने के लिए। वो कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं कि BTC की बाइंग जो है वो सोल जो बायर है मार्केट से सारा BTC उठाने वाला वो सिर्फ टेरा लूना ही हो, क्योंकि टेरा लूना की जो डिमांड की वजह से, USD की डिमांड की वजह से जो लूना बर्न होकर पैसा निकल रहा है उसका 60% तो लूना ही बर्न होना है, लेकिन उसका 40% BTC के रिजर्व में जाना है। तो वो जो 40% बाय करेंगे वो मार्केट में उस दिन का जितना BTC आया होगा वो सारे का सारा बाय करेंगे। और जब लूना बाय कर लेगा तो बाकी बायर के लिए क्या होगा, इसका मतलब है कि BTC ना सिर्फ लूना की डिमांड इस USD की वजह से बढ़ेगी, बल्कि साथ साथ BTC की डिमांड जो है वो भी बढ़ेगी। जितना ज्यादा USD सक्सेसफुल होगा उतना ज्यादा BTC और लूना की बर्निंग होगी, लूना की डिमांड बढ़ेगी। और जितना BTC खरीदा जाएगा, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन टेरा इकोसिस्टम के पास $3 अरब का रिजर्व पड़े हुए हैं जो इन्होंने BTC बाय करने हैं। और इसी को ज़हन में रख के इनके जो फाउंडर हैं डू क्वान, वो ट्विटर पे आके कह रहे हैं, प्लीज इन्वेस्टर्स को सजेस्ट कर रहे हैं प्लीज BTC को शॉर्ट करें, BTC को मजीद नीचे गिराएं ताकि वो $40,000 पे या जितना नीचे जाते जाए वो नीचे से खरीदें, क्योंकि जितना वो BTC अपने रिजर्व में रखेंगे लोएस्ट प्राइस पे खरीद के उतना ही ज्यादा उनके माफ कीजिएगा इकोसिस्टम को जो है वो सपोर्ट मिलेगी। और ये आपको बताता चलूं, अभी इस वक्त स्टेबल कॉइन की बात की जाए तो नंबर 1 पे जो दुनिया इस वक्त जितनी ट्रेडिंग हो रही है ना क्रिप्टो मार्केट में, इसमें ऑलमोस्ट 80% जो ट्रेडिंग होती है वो स्टेबल कॉइन के जरिए होती है। यानी लोग जो हैं या वो स्टेबल कॉइन दे के कोई दीगर वोलाटाइल करेंसी खरीद रहे होते हैं, या वोलाटाइल करेंसी जब उन्होंने बेचनी होती है तो वो बदले में स्टेबल कॉइन में ही कन्वर्ट करते हैं। यानी वोलाटाइल टू वोलाटाइल जो एक्सचेंज होती है, जो ट्रेडिंग होती है, उसका वॉल्यूम सिर्फ 20% है। तो उसका आप ये इमेजिन करें कि अगर जो जो नंबर 1 स्टेबल कॉइन है इस वक्त वो है USDT, उसके बाद है USDC, उसके बाद है BUSD और चौथे नंबर पे आता है USD। अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसको बढ़ा के बढ़ाते बढ़ाते अगर नंबर 1 ले आते हैं
तो आप इमेजिन करें कि जितनी ज्यादा यूएसडी की डिमांड बढ़ेगी उतना ज्यादा लूना बर्न होगा, उसकी प्राइस अप्रिशिएट होगी, और उतना बीटीसी को एक कांस्टेंट मुश्किल खरीदार मिल जाएगा जो उसका बाय करके रिजर्व में रखता जाएगा। तो ये बिग बिग डेवलपमेंट है, इसको क्लोजली मैं खुद भी वॉच कर रहा हूँ और साथ साथ आपको अपडेट भी करता हूँ। अच्छा जी, फेसबुक के हवाले से अपडेट है। फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा रख दिया था। अब इन्होंने 8 मुख्तलिफ किस्म के ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। वो ट्रेडमार्क में क्या करेंगे, वो चाहते हैं क्रिप्टो टोकन्स, ऐसे ट्रेडमार्क लॉन्च करना चाहते हैं जिसमें वो क्रिप्टो टोकन्स लॉन्च कर सकें, बिटकॉइन सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड कर सकें, वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज वगैरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। फाइनेंशियल एंड करेंसी ट्रेडिंग के लिए भी उन्होंने ट्रेडमार्क अप्लाई किया है। इसके अलावा डिजिटल वॉलेट्स, क्रिप्टो वॉलेट्स और वर्चुअल क्रिप्टो करेंसीज के लिए, ये वो सारे ट्रेडमार्क्स के लिए फेसबुक ने अप्लाई किया है। फेसबुक का आपको पता है यूजर बेस जो है, अरबों डॉलर इनके यूजर्स हैं, और दुनिया की टॉप 5 बिग जाइंट कंपनीज हैं उनमें इसका शुमार होता है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करके तो आज के बुलेटिन को एंड करूंगा। वो है टेथर से मुतल्लिक। टेथर स्टेबल कॉइन इस वक्त जो दुनिया का सबसे पॉपुलर स्टेबल कॉइन है, लेकिन कंट्रोवर्शियल है। मैं अक्सर बुलेटिन में आपको बताता आता हूँ कि ये एक शेडी कंपनी है। इसमें आप लॉन्ग टर्म अपने स्टेबल कॉइन रखने की बजाय कोशिश करें कि जो ज़्यादा रेगुलेट स्टेबल कॉइन्स हैं, जैसे कि यूएसडीसी है, आप इवन बीयूएसडी को भी इससे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। और सबसे ज्यादा बेहतर तो ये जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स होते हैं, जैसे डाई है, जैसे यूएसडी है टेरा लूना का, उसमें आप कोशिश करें, अगर आप लॉन्ग टर्म, मतलब फॉर एग्जांपल आपने मार्केट से एग्जिट ले लिया है, अब आप चाहते हैं कि मार्केट दोबारा बिग क्रैश करे कोई 50%, तो फिर मैं बाय करूं, तो ये जो हफ्ते और महीने आपने इंतजार करना है, उसके लिए आप एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन को प्रेफर कर सकते हैं। खैर, ये बात एक साइड पे होगी। टेथर के बारे में, टेथर की ऑलरेडी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर भी टेथर आपको मिल जाता है, आपको बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर भी मिल जाता है, आपको सोलाना के ऊपर भी मिल जाता है, और दीगर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ब्लॉकचेन्स हैं उनके ऊपर आपको टेथर के टोकन्स मिल जाते हैं। लेकिन आपको बीटीसी पे नहीं मिल रहे थे। उसकी आपको परेशानी क्या थी? अगर तो आपने बीटीसी का, आपने कोई ऐसा वॉलेट रखा हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीटीसी है, तो आपने बीटीसी को यूएसडीटी में ये कैसे कन्वर्ट करना है, वो बहुत मसला था, क्योंकि जब तक बीटीसी की ब्लॉकचेन के ऊपर यूएसडीटी का टोकन ही नहीं होगा, उस वक्त आप कैसे कर सकेंगे? तो आप जो आसानी से आप ट्रोन के ऊपर, अब नॉर्मली जो आप लोग यूएसडीटी की ट्रेड करते हैं वो TRC20 में करते हैं, तो TRC20 एक्चुअली ट्रोन की ब्लॉकचेन के ऊपर यूएसडीटी जो है उसका टोकन है। तो इसी तरह अगर बिटकॉइन के ऊपर भी टेथर लॉन्च हो जाएगा, तो जो ट्रेडर्स हैं उनको बड़ी आसानी होगी कि जब कभी वो बीटीसी में पंप देखें, अपने बीटीसी को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लें, जो कि बीटीसी की ब्लॉकचेन के ऊपर ही होगा लाइटनिंग नेटवर्क के जरिए। तो जब कभी बीटीसी की प्राइस क्रैश होगी, तो उसी वॉलेट में उनको सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसी वॉलेट में बीटीसी के ऊपर यूएसडीटी पड़ा, उसको दोबारा वो नीचे से बीटीसी जो है वो खरीद सकते हैं। तो ये भी बिग बिग डेवलपमेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इसका ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट जो है वो प्रैक्टिस हो चुका है। तो आइंदा चंद दिनों में मजीद जो है टेथर जो है वो अनाउंसमेंट करेगा कि भाई हम बीटीसी के ऊपर भी, ब्लॉकचेन के ऊपर भी अपना टेथर जो है वो टोकन लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।